भगवानुवाच आता है। भगवानुवाच का मतलब आप समझते होंगे कि भगवान बोले। भगवानुवाच हमारे महापुरुष तो ये भी कहते हैं कि श्री कृष्णवाच भी नहीं कहा। श्री कृष्णवाच कहते तो श्री कृष्ण तो एक मनुष्य का रूप है और वो माता पिता हैं उनके। देवकी वसुदेव के यहाँ जन्म हुआ, यशोदानंद बाबा के यहाँ पालन हुआ, तो एक मानव कलेवर है, वो मानव कलेवर का नाम है। ये ठीक है, हम उनको भगवान का ही नाम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नाम नहीं है, सीधा भगवान वाच, भगवान बोले। तो भगवान कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते हे पार्थ हे अर्जुन तांस तथैव भजाम्य हम। जो जिस तरह से मेरा सिमरण करते हैं, मुझे याद करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मैं भी उसी तरह से उनको याद करता हूं। तो भगवान को निश्चित रूप से आता है भक्तों की लाज रखना, उन पर दया करना, उन पर कृपा करना, ये उनका स्वभाव है, उनके स्वभाव में है ये। तो ऐसे भगवान, इनके शिव जी के भजन में ये भी आ रहा था कि जब नैया भी भंवर में फंसती है तो उसको किनारे ले जाने वाली भी वही है। बड़ी मझधार में जीवन की नैया बनो राम नौका के खिवैया। तो और इधर जब कन्हैया का जिक्र आता है तो स्वामी धर्मदेव आपके सामने मैं बहुत कहा करता हूं कि हमारे जीवन की नैया की खिवैया कन्हैया बन जाए। बस पतवार चप्पू उनके हाथ में दे दें, बेड़ी डूब नहीं सकती, डगमगा सकती है, भंवर में फंस सकती है, लेकिन भंवर से निकालना फिर उसी का काम है। संसार है, संसार का सागर है, ये भवसागर है। भवसागर में बड़ा स्वाभाविक है कि नाव का डगमगाना, नाव का फंसना, लेकिन नाव या जहाज, ये बेड़ी डूबे नहीं। उसके लिए तब संभव है जब उसकी पतवार उस सांवरिया के हाथ में है, यानी ये समर्पण है। चला नाविक रहा हो, चला इंजन रहा हो, जो भी है, लेकिन भरोसा एक ईश्वर पर हो तो मेरे परमात्मा फिर उस नाविक के रूप में आकर के, उसी के अंदर आकर के वो स्वयं बिगड़ते काम को संवारते हैं, डूबती नाव को बचाते हैं। इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। उनके प्रति हमारा विश्वास और भाव बना रहे तो वो कृपा करें। आज मेरा पाठ भी अभी लंबा है, मुझे बस अब 11:30 में पाठ शुरू करता हूँ अंदर जाके। तो आज सुंदरकांड, उत्तरकांड आज अपना प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि ये मास पारायण चल रहा है और मास पारायण कल्पवास का 1 महीने का, और उसी में मास पारायण श्री रामचरितमानस का भी साथ साथ चलता है। आज कल्पवास का ये 28वां दिन है, 2 दिन बाकी हैं, 30 दिन का होता है। और 30 दिन का ही श्री रामचरितमानस का जो मास पारायण का विधान है वो 30 दिन का, 28 दिन का महीना हो, 30 का हो, 31 का हो, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। वो मास पारायण तो 30 दिन का ही है श्री रामचरितमानस का, और अपना कल्पवास भी 30 दिन का है। 31वें दिन तो हवन यज्ञ होता है, पारायण होता है, भंडारा होता है। 12 तारीख को कल्पवास पूरा होगा, 13 को इससे निवृत्त होंगे हवन यज्ञ भंडारा आदि करके। तो आज 28वां दिन है। तो 28वें दिन, 29वें दिन और 30वें दिन, 3 दिन उत्तरकांड में लगते हैं, क्योंकि ऐसा उसका गोस्वामी जी ने विधान बनाया। बालकांड में 12 दिन लग जाते हैं, 12 दिन का पाठ जो है, क्योंकि उसमें छोटा छोटा हिस्सा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं पढ़ना पड़ता, तो उसमें 12 दिन पूरे व्यतीत होते हैं। अयोध्या कांड 9 दिन में पूरा होता है, और उसके बाद तो 1 दिन पूरा यानी पूरा अरण्य कांड 1 ही दिन में। 22वें दिन, 23वें दिन जो है किष्किंधा कांड, 24वें दिन सुंदरकांड, 25, 26, 27
इस 3 दिन में लंका कांड जो कि कल पूरा हो गया, 28, 29, 30 उत्तरकांड, तो आज उत्तरकांड मेरा शुरू होना है और पहला पाठ उसका बड़ा है। तो मैं अब गुफा में जाना चाहूँगा। और आज हमारे अभिषेक जी का 33 साल पूरे होने के बाद ये 34वां दिन है। 33 वर्ष पूरे हो रहे, 33वीं वर्षगांठ है। आज उसका जन्मदिन भी है, तो वो शाम को मनाया जाएगा। शाम को 4 से 6 यहाँ धूम मचेगी। गुरुग्राम से प्रसाद भी आ रहा है, हमारे प्रिय सतीश ग्रोवर जी, उनकी गाड़ी भर के आएगी, तो वो वितरित होगा। तो इसलिए अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पटौदी वाले और जो 4 बजे तक यहाँ रहने वाले, वो अभी मेरे पास ना आए। जिन्होंने अब घर जाना है वो मेरे से प्रसाद ज़रूर ले लें, ताकि फिर आप लोगों ने प्रस्थान करना होगा। तो यहाँ मेरे से मिलने के बाद जिनको भी अब जाना है अपने अपने घर, केवल वही लोग